नमस्कार दर्शकों, एक बहुत ही ज्वलंत सब्जेक्ट की तरफ हम रुख करें। आज के इस परिवेश में हमारा खान पान किस प्रकार का होता जा रहा है। पैकिंग फूड हम यूज़ करते हैं, जंक फूड हम यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते ही हैं। पेट की ऐसी ऐसी बीमारियां, शायद ही कोई प्राणी ऐसा हो जो पेट की तरफ से स्वस्थ हो। कामकाजी व्यक्ति की बात अलग है, लेकिन आलस्य और प्रमाद भी हमारे पेट की बीमारियों को जन्म देता है। अगर व्यक्ति का पेट स्वस्थ है, पेट सही है, तो बहुत सारे रोग तो उसके वैसे ही सही रहते हैं, उसको रोग आते ही नहीं। पेट से ही नाना भांति की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पेट के अंदर जो अग्नि का वास है, वहाँ उसके कारक मंगल होते हैं। लेकिन पेट के हिसाब से अगर हम जन्म पत्रिका की बात करें तो पंचम भाव आपका पेट का कारक होता है। यानी कि पंचम भाव से हम किसी भी प्राणी के पेट का ब्यौरा देखते हैं, उसके पेट की स्थिति क्या रहेगी। आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव से ये स्थिति देखी जाती है। इसके कारक ग्रह जो स्वामी होते हैं वो शनि भी माने जाते हैं गैस आदि के लिए। और कहीं ना कहीं कुछ ग्रंथों में ऐसे आपने हवाला देखा है कि सूर्य को भी माना गया है, कि चौथे भाव को भी कुछ लोगों ने माना है, कुछ लोगों ने पंचम भाव को, तो पेट का होता ही होता है, तो चतुर्थ और पंचम भाव के योग को भी बहुत ऐसे विद्वानों ने स्वीकार किया है। खैर, कुंडली की बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। अब मैं आपको और सरल कर देता हूँ। राहु भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, एक बहुत बड़ा राहु भी इसका कारक होता है। अब देखिएगा, जैसे हम आपको एक जन्म पत्रिका बताते हैं। जन्म पत्रिका में 12 भाव, 12वें भाव में एक नंबर से हमने गिना 1, 2, 3, 4 और 5। एक नंबर लगन, लगन के बाद द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव। ये 5वां घर पेट संस्थान का भी होता है। 5वें भाव में राहु बैठ जाए, पंचम भाव में शनि विराजमान हो जाए, पंचम भाव में राहु के साथ कोई अन्य ग्रह बैठ जाए, पंचम भाव में शनि और सूर्य की युति हो जाए। जी हाँ, ये आपकी जन्म पत्रिका का हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया। इस प्रकार की स्थिति भी यदि आपकी पत्रिका में पंचम भाव में है, नाना भांति के उदर रोग, पेट से संबंधित रोग आपको सताएंगे ही सताएंगे। अगर राहु पंचम भाव में बैठे हों तो हमने देखा है कि व्यक्ति की जो डाइजेशन पावर है वो कई बार तो जन्मजात ही उस बालक की खराब रहती है, उस बच्चे की खराब रहती है। बहुत लोग अल्पभोजी होते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव से ही ये देखा जाता है, ये व्यक्ति बहुत कम खाना खाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, आप ज़बरदस्ती उनके पीछे लेकर के भोजन घूमते रहते हैं, खाने को तैयार नहीं। बाज़ार की उल्टी सीधे चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, आजकल बहुत सारी नाना भांति की चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, जो सिर्फ हमारे पेट को ख़राब करती हैं। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बिल्कुल 0/0 होती हैं। लेकिन अब कौन माने, कौन किसको समझाए। ऐसी स्थिति में भी अगर हमारे पंचम भाव में और हमारे द्वितीय भाव में, जिह्वा स्थान भी होता है, वाणी स्थान भी होता है, हमारे द्वितीय स्थान में अगर विपरीत ग्रह बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को विपरीत भोजन की आदत पड़ जाती है। बासी भोजन, ये भी एक कारण होता है कि बहुत लोग जो बासी भोजन खाते हैं कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनको भी पेट से संबंधित नाना भांति की बीमारियों को भुगतना पड़ेगा। एक चीज़ और बताएं, पेट संस्थान में कुछ ऐसी भी गड़बड़ियाँ होती हैं जिसकी वजह से अगर मंगल आपका अवरुद्ध हो जाए, उधर राहु अवरुद्ध हो जाए, इनका बलाबल क्षीण हो जाए, तो आपका पेट बढ़ता जाएगा, आपकी वैली निकल जाएगी, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, मोटापा बहुत ज़्यादा आपको चढ़ जाएगा। थायराइड की वजह से भी कई बार मोटापे की स्थिति बढ़ती चली जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के हम तो ग्रहों की बात करेंगे। अगर ग्रहों में आपके शनि, राहु या मंगल इस प्रकार की युतिबद्ध होकर के कमज़ोर स्थिति में हो जाते हैं तो भी मोटापे को जन्म मिलता है और पेट से संबंधित नाना भांति के रोगों का जन्म होता है। खैर, अभी और बहुत सारी ऐसी डिटेल की बातें हैं जो आपको हम समझा सकते हैं, लेकिन आप बोर हो जाएंगे। इसलिए आइए
अब आप हमें ढूंढते हैं यूट्यूब पे, कई बार चैनल्स पर देखते हैं, तो अब आप वहाँ उपाय जानना चाहते हैं। अब हम आपको उपाय बताते हैं कैसे हम अपने पेट संस्थान को स्वस्थ बनाएं। उसके लिए हम क्या करें, ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, आप जब सुबह उठें तो सुराहने अपने तांबे के किसी पात्र में पानी भर के रखें और उसमें पंचमुखी के 5 रुद्राक्ष आप डाल दिया करें रात को सोते समय। प्रातःकाल उठ करके वो जल आप सेवन किया करें। अगर सर्दियों के मौसम में ऐसा करते हैं, ठंडी बहुत है आपके इलाके में, उस पानी को हल्का सा गुनगुना किया जा सकता है रुद्राक्ष निकालने के बाद, तब उसको आप सेवन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप एक काम और करना शुरू करें जो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। एक रांगे का छल्ला अपनी मिडल फिंगर में शनिवार के दिन जरूर पहने। रांग का छल्ला, रांगा इसको हम बोलते हैं, रांगे का छल्ला मुश्किल से 10 रुपया का आता। इसको जो प्राणी अपनी मिडल फिंगर में पहन लेता तो ये आपके मोटापे को भी कम करता है, बढ़ती हुई वैली को, पेट को भी कम करता है, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, पेट की संस्थान की दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा रहता है। अब एक अद्भुत और उपाय सुने। शाम के समय राहु के बीज मंत्र का जाप करना शुरू करें। बीज मंत्र सुने राहु का, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहेवे नमः। पुनः सुने, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहेवे नमः। इस मंत्र की एक माला, ये 108 बार गिनती गिन के आप या तो प्रत्येक शनिवार पढ़ा करें या प्रतिदिन शाम को पढ़ा करें। इससे भी आपके पेट रोग में लाभ मिलेगा। चींटियों को काला तिल, काली सरसों, थोड़ा बाजरा, शक्कर, ये मिश्रण मिलाकर के चींटियों को डालना शुरू करें शनिवार और बुधवार के दिन। इससे भी आपके पेट के रोगों में आपको लाभ निश्चित मिलेगा। 11 शनिवार करके देखें, 11 बुधवार करके देखें। कुत्ते को दूध पिलाएं क्योंकि राहु का होता है, इसलिए राहु से संबंधित आप अपने उपाय जरूर करें। अब एक अद्भुत उपाय और सुने। यदि आपके आसपास जल कहीं मिल जाए आपको, जैसे कोई नदी बहती हो, कुछ भी ऐसा सरोवर हो, ऐसा चलता हुआ पानी होना चाहिए, ये ध्यान रखें। एक नारियल ले लें, जूट वाला, जिसके ऊपर जूट, जटा जूट होती है। एक नारियल लें, उस नारियल के ऊपर 7 बार काला धागा लपेटें, और जब धागा लपेट रहे हो तो मनीमन ओम राहेवे नमः, ओम राहेवे नमः 7 बार काला धागा लपेटें। 7 बार ही उस पर सरसों के तेल की बिंदियाँ लगाएं, यही बोल करके, और हर सरसों के तेल की जो आपने एक बिंदी सी ऐसे टच करके लगाई है, उस पर काले तिल थोड़े थोड़े हर जगह छोड़ दें। 7.25 किलो 7 तरह का अनाज, 7.25 किलो 7 तरह का अनाज ले लें और वो नारियल ले लें। चलते हुए पानी के आसपास जाएं, विनती करें कि हे राहु महाराज, आपकी कृपा से मेरा पेट, मेरे उदर से संबंधित जो भी रोग हैं वो सही हो जाएं, और मैं आपके लिए कुछ ये भेंट लाया हूँ, इसे स्वीकार करें। नमस्कार करके उसे चलते हुए पानी में छोड़ दें। ये जो आपने अनाज डाला है, राहु का मछली भी होता है, तो ये जो आपने अनाज डाला है वो मछलियों के उदर में जाएगा, पेट में जाएगा, आपका पेट रोग ठीक होगा। देख लेना, कितनी भी पुरानी से पुरानी पेट की बीमारी हो, आप इस उपाय को करके देखें। दर्शकों, अभी और भी बहुत सारे उपाय मुझे आपको लिखवाने हैं, कॉपी पेन आप अपना तैयार रखें। अब जैसे मैंने अभी आपको ये राहु का उतारा एक बताया कि आप ऐसे 7 तरह का अनाज 7.25 किलो ले लें, एक नारियल पर 7 बार काला धागा लपेट करके शाम के समय उपाय करना होता है। 7 शनिवार कर दें, या महीने में केवल 1 शनिवार करके तो 7 महीने कर दें। चलते हुए पानी में छोड़ें, नमस्कार करके छोड़ें, और यही कह के छोड़ें, हे राहु महाराज, आपकी कृपा से हमारे उदर रोग ठीक हो जाए, पेट के जितने भी रोग हैं ठीक हो जाए, आपको निश्चित राहत मिलेगी। आगे उपाय सुने। पंचमुखी हनुमान कवच, जो प्राणी प्रतिदिन पढ़ता है उसको भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इंद्राक्षी स्तोत्र का जो व्यक्ति प्रतिदिन पाठ करता है उसके भी पेट के रोग दूर होते हैं। एक रोग और होता है डिसेंट्री। अगर आपको बहुत ज़्यादा, आपके बच्चे को या किसी को डिसेंट्री रहती है, पेचिस लगी रहती है, ऐसी स्थिति में काली गाय की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी मूर्ति की सेवा करना, यानी कि कहीं भी भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण में हों तो वहाँ जाकर के माखन, मिश्री, जो भी आपकी श्रद्धा है, तुलसी के पत्ते, फल फूल, एनी डे आप वहाँ अर्पण किया करें।
या किसी के नाम से भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। पंचमुखी रुद्राक्ष या 6 मुखी रुद्राक्ष लाल डोरे में पिरो करके सोमवार के दिन गले में पहनना या दाहिनी बाजू पर बांधना, बहुत अच्छा राहत मिलेगा। महिलाएं पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान से सुने, काला धागा ले लें, काले धागे में 7 गांठें लगा लें। दिन के ठीक 12 बजे शनिवार के दिन काले धागे में 7 गांठें लगा लें, दिन के ठीक 12 बजे शनिवार के दिन। पुरुष अपने दाहिने पैर के अंगूठे में बांधें और महिलाएं बाएं पैर के अंगूठे में बांध लें। ये करने से भी आपके पेट के रोग ठीक होंगे, लेकिन उसको बहुत टाइट धागे को ना बांधा जाए, 1-2 महीने बांध करके उसको उतार दिया जाए। अब जैसे मैंने पंचमुखी हनुमान कवच की बात बताई, इंद्राक्षी स्तोत्र की बात बताई, आपको मैंने अभी एक मंत्र और बताया जो राहु से संबंधित था, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहे नमः, इसको पढ़ सकते हैं। इनमें से जो भी आपको उपाय सहज लगे, ये मत सोचिएगा बहुत सारे उपाय बताएं, जो उपाय आपको सहज लगे आप करिएगा, आपको पेट में आराम मिलेगा, बढ़ता हुआ पेट भी आपका छट जाएगा। सुबह सुबह पंचमुखी रुद्राक्ष पानी में डाल करके रात को तांबे के पात्र में डाल दें और सुबह पी लिया करें, इससे आपका पेट छटने लगेगा, आपको राहत मिलेगी। और उसी में से एक रुद्राक्ष दिन में हाथ पे रख करके पहिए की तरह चलाया करें, बेल की तरह। और मैंने मंत्र एक बार पहले भी बताया था, ओम जुम सह जुम होम, इस मंत्र को पढ़ें, इससे भी आपकी वैली छटेगी, आपका पेट छटेगा। रांगे का छल्ला पहनने से भी आपका जो भी फालतू जो शरीर के ऊपर चर्बी आ जाती है वो धीरे धीरे छटने लगती है, यानी कि मोटापा कम होने लगता है। तो आज दर्शकों जो भी मैंने ये उपाय बताए, आपके पेट से संबंधित, आपके मोटापे से संबंधित, इन उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा। और हम चाहते हैं कि ये उपाय आप शेयर भी करें, ताकि जिन जिन प्राणियों को इस प्रकार के रोग हैं वो दूर हों, सभी को लाभ मिले। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। दूसरी बात, बासी भोजन खाना बंद कर दें, झूठा भोजन खाना बंद कर दें, दक्षिण दिशा में बैठ कर के भोजन खाना बंद कर दें, और हो सके पैकिंग फूड से बचने का प्रयास करें, जंक फूड से बचने का प्रयास करें, ये आप ध्यान रखें। और जो आप ऑयल यूज़ करते हैं उस ऑयल में ध्यान रखें, प्योर मस्टर्ड ऑयल या देसी घी, इसका सेवन आप करें। ये तो कहने की बात होती है कि रिफाइंड खाइए, नहीं साहब, ये चालाकी है। ये चालाकी जब देखा नहीं, रिफाइंड खा के किस प्रकार से नीज समस्या भारतवर्ष के अंदर एक आम बन गई है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जी।